जो नॉर्थ ईस्ट बन गया साउथ ईस्ट। तो ये भाइयों है कुमार घाट। मुझे न्यू जलपाईगुड़ी पे वीडियो बनाने से पुलिस भाई साहब ने रोक, और अभी यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर दूर है हमारा। तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तो भाइयों अभी मैं आ चुका हूँ पश्चिम बंगाल, और मैं कहाँ हूँ पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। और भाइयों आज का हमारा सफ़र होने वाला है पश्चिम बंगाल टू त्रिपुरा, यानी कि हम पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से होते हुए हम जाएंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को, वो भी बाई ट्रेन। तो ये हमारी बेसिकली जर्नी होने वाली है लगभग 1000 किलोमीटर की। और बात करें समय की तो समय तकरीबन लगने वाला है हमारा 23 से 24 घंटे, तो मान लो पूरे एक दिन, ठीक ना। तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई साहब। सामने बहुत ही मस्त सनसेट हो रहा है, और अभी समय हो रहे हैं 5:30 शाम के। और हमारी ट्रेन है कब? हमारी ट्रेन है 6:10 पे तकरीबन, इसी के आसपास में हमारी ट्रेन है। और ट्रेन नंबर है 1373, और ट्रेन का नाम है सबरून कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल से होते हुए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को जाएगी। तो चलिए अभी हमारी जब ट्रेन आती है तब हम आपसे मिलते हैं। तो भाइयों अभी तो ट्रेन नहीं है अपनी, थोड़ा 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक समय है। लेकिन भाइयों खूबसूरत नज़ारा बहुत दिख रहा है यार, सनसेट बहुत अच्छा हो रहा है। देखो क्या ही खूबसूरत दिख रहा है ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। देख रहे हो ये देखो इसके क्लाउड, देखो क्लाउड कितना ही खूबसूरत लग रहा है, और वीडियोस में बहुत अच्छा है, काफ़ी सुंदर आ रहा हूँ। तो भाइयों अपनी ट्रेन का नाम डिस्प्ले पे आ गया है, यहाँ पे सामने देखो सनसेट हो रहा है, और यहाँ पे लिख रहा है देखो S7 1317 ये अपना ट्रेन नंबर है। और तो भाइयों शाम के हो रहा है अभी 6:30, और फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है 10 से 20 मिनट के डिले के बाद। और ये अपनी ये ट्रेन है सबरूम कंचनजंगा एक्सप्रेस। तो फाइनली भाई साहब अपना सिंगल हो गया है, और यहाँ पे हमारे क्या बंद है ब्लॉगर होने से ऐसे नहीं हो सकता। तो भाई रात को मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मुझे न्यू जलपाईगुड़ी पे वीडियो बनाने से पुलिस भाई साहब ने रोक दिया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब अपनी वीडियो कंटिन्यू रहेगी न्यू हैफलॉन्ग से। तो गुड मॉर्निंग गाइज। तो भाइयों हमारी ट्रेन लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करके लुमडिंग से आगे निकल चुकी है, और एक हाईवे मिला है रॉकेटपुल, और इसी के साथ ये सफ़र हमारा अगरतला तक का चलेगा। और अभी कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। भाइयों तकरीबन आधे घंटे के बाद हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे? तो न्यू हैफलॉन्ग। और न्यू हैफलॉन्ग पहुँचने से पहले कुछ नज़ारे हैं, आप लोग देख लो। और यहाँ पे धान की खेती हुई है यहाँ पे, और इस तरीके से जंगलों से हमारी ट्रेन जा रही है। क्या ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है।
भाइयों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू हाफलॉन्ग और अभी तक हमारा टोटल डिस्टेंस 685 किलोमीटर 685 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है। और ये न्यू हाफलॉन्ग है। गुवाहाटी के बाद आपको हाफलॉन्ग में ही खाने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत खाने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अंडा बिरयानी वगैरह खा सकते हैं। तो गुवाहाटी के बाद लगभग आपको न्यू हाफलॉन्ग में ही खाने को मिलता है। और मौसम आज बहुत धूप वगैरह हुआ है और ये हमारी ट्रेन है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। अभी तक हम 15 से 16 घंटे का सफ़र जो तय हुआ है। तो भाइयों लगभग हमारा 300 किलोमीटर दूर बचा है अगरतला पहुँचने में और शाम को तकरीबन हमें बच जाने वाला है 6 या 6:30 इसके करीब हो जाएगा टाइम हमें अगरतला पहुँचने में। और अभी ये कुछ खूबसूरत नज़ारे के पास हैं हम लोग न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं यहाँ से। ट्रेन जब खुलेगी तो ये ट्रेन यहाँ से जाएगी तक बदरपुर होते हुए, फिर उसके बाद ये त्रिपुरा के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो चलिए जब जैसे ही त्रिपुरा में जाएगी या बदरपुर जाती है तब हम आपसे मिलते हैं। और अभी तकरीबन हमने 15 से 16 घंटे यहाँ पे गुजार दिए हैं मतलब इस ट्रेन में। और हमारे ट्रेन का नाम है सबरूम कंचनजंगा एक्सप्रेस। और यहाँ पे भाई साहब बहुत कुछ ऑप्शन है खाने का। चलिए कुछ देखते हैं खाने को मिलता है कि नहीं। तो भाई न्यू हाफलॉन्ग जंक्शन या स्टेशन से हमने ये खाना दिया, ये हो जाए 50 रुपये का। ये है अंडा बिरयानी और ये इस्लाम भाई दिखा रहे थे अपना पूरा निपटा चुका है। यूट्यूब है आपका? क्या नाम है? और भाई साहब ये यहाँ है आसाम की खूबसूरती। और ये छोटा छोटा स्कूल का बच्चा लगता है इसी पे चढ़ने वाला है। तो फ़िलहाल भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं बदरपुर जंक्शन जो कि असम में है। और अभी तक हमने टोटल 756 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और इसको कवर करने में हमें लग गया कम से कम 18 घंटे लग गए इसको कवर करने में। और यहाँ पे काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं यहाँ पे और बोर्ड भी कर रहे हैं। बहुत पैसेंजर चढ़ भी रहे हैं यहाँ पे पूरी सब्ज़ी, अंडा बिरयानी, दही वगैरह बेचा जा रहा है। इस ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं इसमें। और यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज है। और इस बदरपुर जंक्शन के बाद आगे 2 स्टेशन आएगा बड़ा बड़ा, छोटा छोटा को छोड़ के। उस स्टेशन को पार करने के बाद हम सीधा चले जाएंगे त्रिपुरा के अंदर। तो यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन था। अभी तक कम से कम 18 घंटे लग गए हमें न्यू जलपाईगुड़ी से चले हुए। और ये अपनी ट्रेन है, ठीक ठाक है ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेन के अंदर बहुत गर्मी लग रही है भाई साहब। न्यू नॉर्थ ईस्ट बन गया साउथ ईस्ट, जैसे जिस तरीके से हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होता है उसी तरीके से यहाँ अभी गर्मी हो रही है। और आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी थी कि भाइयों जब आप न्यू हाफलॉन्ग से चढ़ोगे इस रूट में, या आप सिलचर जा रहे हो या साइरंग जा रहे हो, तो अंडा बिरयानी मत खाना। क्योंकि अंडा बिरयानी लुक्स लाइक हमारे यहाँ जो खिचड़ी होता है ना, खिचड़ी उसी के जैसा लग रहा है। आपसे 50 रुपये उस चीज़ का चार्ज लेंगे। आप भले उधर से अपना खाना वाना लेके आना, समोसा वगैरह जो कुछ भी हो, लेकिन अंडा बिरयानी मत खाना। एकदम लो क्वालिटी का फूड, एकदम लगेगा कि हम खिचड़ी खा रहे हैं और बस एक अंडा ना, उसमें कोई स्वाद वगैरह कुछ नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा बहुत इस बदरपुर जंक्शन का टूर करा दूँ तो ये यहाँ पे अपना डीजल लोकोमोटिव खड़ा है, डीजल इंजन। और सामने वहाँ पे आगे में लोग पानी वगैरह भर रहा है और यहाँ पे मालगाड़ी लगी हुई है। तो यहाँ से देखते हैं कितना टाइम पे खुलती है। 10 मिनट स्टॉपेज है यहाँ से इस हमारी ट्रेन का। तो चलिए 10 मिनट बाद जब खुलेगी तो अब आगे यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे हम। पीछे जो मैंने जैसे बोला
तो भाई वो बदरपुर से अपनी ट्रेन खुल चुकी है और हम निकल चुके हैं फिर से त्रिपुरा की तरफ। और यहाँ कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अब बहुत कम पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये भाई साहब बता रहे हैं अभी त्रिपुरा से हैं। क्या नाम है आपका? दीनू। तो भाई बता रहा है कि कुछ बहुत कम मिलने वाला है पहाड़ आगे रास्ते में। तो अभी 2 स्टेशन के बाद अपना त्रिपुरा स्टार्ट होगा। तो चलिए अब सीधा मिलेंगे लास्ट स्टेशन जो है असम का, वहाँ से जैसे से हमारी ट्रेन जा रही है। तो चलिए अब लास्ट स्टेशन ऑफ असम से मिलते हैं आपको और फिर शुरू करेंगे अपना त्रिपुरा का जर्नी। तो भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं पथारकांदी और ट्रेन देखो कहाँ पे लाके रोकी है। यहाँ कोई स्टेशन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म उधर है और आगे हम लोग रुके हैं यहाँ पे कचड़ा में। और भाइयों इस स्टेशन का नाम है पथारकांदी। पथारकांदी जो त्रिपुरा की तरफ लास्ट एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद 2-3 छोटे छोटे स्टेशन आएंगे असम के अंदर। उसके बाद हम त्रिपुरा में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो गाइज वेलकम टू त्रिपुरा। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए स्टेट के अंदर, त्रिपुरा के अंदर। तो अभी मैं हूँ त्रिपुरा के एक बड़े से रेलवे स्टेशन धर्मनगर। तो ये है धर्मनगर। अभी हम लोग ऑफिशियली त्रिपुरा के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये त्रिपुरा के कुछ लोग हैं। ये स्टेशन काफ़ी सिक्योरिटी था यहाँ पे, क्योंकि ये बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है और इस वजह से शायद यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी था। और ये सामने कुछ आसपास का नज़ारा है। हमारी ट्रेन कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ के आ गई थी, तो इस वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर जूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने का, तो भाई देखो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह है यहाँ पे। सिक्योरिटी ज़्यादा था तो मैंने कैमरा निकालना सही नहीं समझा। तो चलिए ऐसे ही नज़ारे देखते देखते हम अगरतला को पहुँचेंगे। अगरतला यहाँ से अभी भी 140 किलोमीटर लगभग दूर है। ये ऊपर वाला रबर है। ये तो भाई जो आप सामने देख रही है सब रबर का पेड़ है। ये और ये जो आप सामने देख रही है सुपारी, जो अक्सर हमारी तरफ गुटखा या पान वगैरह के साथ खाते हैं, वो वाला सुपारी। त्रिपुरा में आपको ज़्यादातर सुपारी के पेड़ और ये रबड़ के पेड़ मिलेंगे देखने को। भारत में सबसे ज़्यादा यहीं से रबड़ निकलता है। इधर से केरला के बाद इधर ही। तो भैया बोल रहे हैं केरला के बाद इधर त्रिपुरा से ही रबड़ का ज़्यादा इंपोर्ट होता है। स्टेशन से गुजर रहे हैं, शायद यहाँ पे नई ट्रेन नहीं रुकने वाली है हमारी। तो ये है यहाँ का पार कर चुके हैं। और यहाँ तो ये भाइयों हम लोग पहुँच गए कुमार घाट रेलवे स्टेशन। बहुत सारे लोग चढ़ने को यहाँ पे रेडी है। शायद सब कोई अगरतला की तरफ जाएंगे। भाई साहब सब हाई वगैरह कर रहा है। बहुत सारे लोग इसमें चढ़ रहे हैं, बोर्ड करेंगे। तो ये भाइयों है कुमार घाट
और इसके बाद अम्बासा एक और स्टॉपेज है हमारा, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अगरतला। बहुत काफ़ी लोग यहाँ पे उतरे भी, चढ़े भी, कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है यहाँ पे। बस और एक स्टेशन, अभी तक 870 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली, और इसके बाद हमारा एक अम्बासा आएगा, और अम्बासा के बाद हमारा अगरतला, और यहाँ पे हम उतर जाएंगे। यहाँ पे बहुत धूप है, बहुत गर्मी है इधर। त्रिपुरा के अंदर बहुत एक्सट्रीम गर्मी है भाई साहब, बता नहीं सकता हूँ, बहुत हद से ज़्यादा वाला गर्मी है। चलिए जब ट्रेन खुलती है तो हम आपसे मिलते हैं। तो भाइयों निकल चुके हैं कुमार घाट से, हमारा सिग्नल हो गया, हमारी ट्रेन खुल चुकी है। और ये था कुमार घाट, आपने देखा है, ये देखो सामने कुमार घाट। RL above MSL 43.00 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 43 मीटर है। और यहाँ खुल चुका है। अब अगला हमारा स्टॉपेज है सीधा अम्बासा, और अम्बासा के बाद सीधा अगरतला। तो ये कुछ इस जगह हम बैठे हुए हैं, अपना ये जनरल डब्बा है। चलिए अब चल के सीधे हम आपसे अम्बासा मिलते हैं। और ये देखो सामने कुछ त्रिपुरा के घर वगैरह, और यहाँ पे बिजली का ऑफिस है, यहाँ पे इसको पता नहीं क्या मतलब, बिजली प्लांट या कोई भी कुछ भी। तो चलिए बीच में हम रास्ते में व्यू देखते हुए पहुँचेंगे अम्बासा। तो गाइस ये बता रहे हैं कि तकरीबन 100 रबड़ पेड़ से 20 लीटर रबड़ का वो दूध निकलता है। और जब इन लोगों उसको अच्छे से उसका प्रोसेस करके जब मार्केट में बेचते हैं तो 300 रुपये किलो, किलो के हिसाब से। तो रबड़ 300 रुपये किलो के हिसाब से ये लोग उसको बेचते हैं। तो 20 लीटर कितना किलो होता है बताओ होगा? 20 लीटर में 2 लीटर में एक सीट होगा। कितने किलो का होता है? ये एक सीट 800 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1 केजी। अच्छा, तो 2 लीटर रबड़ वाले दूध में 1 सीट निकलता है, जिसका वेट होता है कम से कम 800 ग्राम से लेके 1 केजी तक। तो ये था कुछ रबड़ का प्रोसेस। भाइयों ये है अगरतला का खूबसूरत रेलवे स्टेशन, आई मीन सॉरी त्रिपुरा का। अगरतला तो इसका कैपिटल है। तो ये कुछ खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, मोनू बोलते हैं लेकिन है लिखा मनु। और यहाँ पे ये दुकान वगैरह मोनू। फिलहाल 9 से 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम बस जस्ट 1 मिनट अम्बासा सामने दिख रहा है ये। तो ये है त्रिपुरा का अगरतला से पहले बड़ा स्टेशन अम्बासा। स्टेशन बहुत सारे हैं लेकिन हमारी ट्रेन यहीं लास्ट रुकेगी और इसके बाद सीधा अगरतला रुकने वाली है। और कुछ इस तरीके का अम्बासा दिखता है, लगभग पहाड़ी इलाकों के बीच में ही। देखो यहाँ पे सामने, अभी सामने दिखेगा बोर्ड पे हमें अम्बासा यहाँ से, और तकरीबन 70 या 80 किलोमीटर दूरी हमारी रह जाएगी। तो भाइयों अभी मैंने लिया यहाँ पे अम्बासा त्रिपुरा में केला, और देखो 10 रुपये में है। इतने सारे केले मिल गए मुझे। और ये कोई आर्टिफिशियल वो डाल के पकाया नहीं गया, कैल्शियम कार्बाइड डाल के नहीं पकाया, खुद से पके हुए केले हैं भाई साहब। 10 रुपये में तकरीबन मुझे 12 केले मिले। तो देखो बहुत सारे केले हैं और बहुत अच्छे केले हैं ये। अच्छा लगे खा के। तो भाइयों अभी एक स्टेशन है जिरानिया, यहाँ पे सिग्नल ना होने की वजह से यहाँ पे ट्रेन को रोका गया है। और अभी यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर दूर है हमारा त्रिपुरा अगरतला। काफ़ी दिक्कत होने वाला रहने का, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। भाइयों अपनी ट्रेन जिरानिया से खुल गई है। अब यहाँ से अगरतला 18 किलोमीटर बच गया है। तो चलिए आपको हम सीधा अब अगरतला से ही मुलाकात करते हैं, सीधा अब अगरतला में मुलाकात होगा। तो
फाइनली भाई 1000 किलोमीटर की लगभग दूरी तय करने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अगरतला। और ये अगरतला रेलवे स्टेशन है, कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी शाम के कितना 7 बज गया, 6:45। अभी 7:44 हो रहा है। अभी यहाँ हम लोग अभी उतरे हैं। ये ट्रेन अब आगे सबरूम को चली जाएगी, जो कि हम दूसरा ट्रेन पकड़ के कल जाने वाले हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये थी हमारी जर्नी न्यू जलपाईगुड़ी टू अगरतला। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक से खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में।